प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि वृश्चिक के विषय में। जैसा कि वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2025 प्रारंभ होने जा रहा है। मात्र अब 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 3 महीनों में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर जीवन में आपके क्या इसका प्रभाव दिखाई देगा, आपका करियर कैसा होने वाला है, इन 3 महीनों में धन की क्या स्थिति रहेगी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या भूमि, मकान या कोई वाहन आपको प्राप्त हो सकता है, जैसा कि शनि आपके चतुर्थ भाव में अपनी राशि में है और 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। क्या शनि इन 3 महीनों में बड़ा फेरबदल कर सकता है आपके जीवन में? यहां देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में है और 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। यह बृहस्पति क्या कमाल करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, इस पर भी हम विवाह संबंधित भी चर्चा करेंगे। 10वें भाव कार्य क्षेत्र है, इसके स्वामी आपके सूर्य ग्रह है। सूर्य लाभ भाव में है, बुध ग्रह के साथ में है, बुध ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। करियर को लेकर के क्या आपके ग्रह कह रहे हैं? मंगल अष्टम भाव में आपकी राशि के स्वामी है। स्वास्थ्य को लेकर के भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को अंतिम समय तक देखना। मैं आपको बताऊंगा कौन सा ग्रह क्या प्रभाव दिखाएगा या जो अशुभ फल दे रहा है उससे कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल ग्रह हैं वह अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव इन 12 भाव में सबसे अनिष्ट अगर भाव है तो वह अष्टम भाव है और अष्टम भाव में मिथुन राशि में बुध ग्रह की राशि में ही बैठे हुए हैं मंगल ग्रह है। मंगल के शत्रु हैं बुध और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल पीड़ित हो गए हैं। मंगल की दूसरी राशि षष्ठ भाव में है। वैसे ही मंगल षष्ठ भाव का स्वामी होकर के, क्योंकि षष्ठ भाव भी अनिष्ट है, कुंडली में 6, 8, 12 भाव के अधिपति जहां बैठते हैं उन भावों के फलों को कम कर देते हैं। षष्ठ भाव कॉम्पिटिशन का है, रोग का है, बीमारियों का है, कर्ज का है, दुविधा संघर्षों का षष्ठ भाव होता है। तो यहां पर षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम में है, राशि का स्वामी भी अष्टम में ही है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। इसके चलते हुए ऐसी ग्रह स्थिति में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना चाहिए। ये ग्रह स्थिति कहीं ना कहीं किसी समस्या को उजागर करती है। मानसिक परेशानियां आपको बढ़ा देगी, मानसिक तनाव आपका बढ़ा देगी और पाचन शक्ति, पेट से रिलेटिव, पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पाचन क्रिया या फिर कह सकते हैं कब्ज की स्थिति, पेट से संबंधित रोग व्यक्ति के तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए यहां मंगल शांति के लिए मंगल यहां 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे। 20 अक्टूबर को मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में पहुंचेंगे। कर्क राशि में मंगल का पहुंचना वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए लाभप्रद है। हालांकि कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, पर मित्र राशि भी है और भाग्य भाव है, त्रिकोण भाव है। यहां मंगल नीच का फल तो देगा ही, पर आपकी मदद भी करेगा यात्राओं में, कार्य में, परिश्रम में, पराक्रम में। पराक्रम को आपको आपके बढ़ाएगा। मेहनत और प्रयास में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यहां मेहनत आपकी अधिक दिखाई दे रही है अक्टूबर के महीने में।
तभी जाकर के लाभ होगा, क्योंकि सूर्य बुध की जो स्थिति, सूर्य कार्य का स्वामी है और बुध ग्रह के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है। बुधादित्य योग यहां आपके लाभ भाव में बनता है। 14 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य रहेंगे, तो यहां कार्य से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जो आप कार्य की तलाश है, तो उस कार्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य के द्वारा धन की अधिकता होगी, आय के स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी प्रकार का या गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी भी हैं और बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ रही है सूर्य पर, बुध पर, कार्य क्षेत्र के स्वामी पर। जो व्यक्ति बैंक के शिक्षा से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये 3 महीने बड़े अच्छे जाने वाले हैं। उन लोगों के लिए यहां पर जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे, थोड़ा कैरियर को उस समय उतार चढ़ाव आ सकता है। जिन व्यक्तियों का प्रमोशन होना, प्रमोशन रुक सकता है, समस्या रहेगी। पर जैसे ही 15 नवंबर से दिसंबर तक सूर्य यहां पुनः पहुंचेंगे वृश्चिक राशि में, मंगल ग्रह की राशि में, फिर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उस अवस्था में वही फिर बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति यहां लाभ धन भाव का और पंचम का स्वामी है और कार्य क्षेत्र के स्वामी को देखते हैं। शनि की दृष्टि भी यहां और बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी। यहां 15 नवंबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापारिक क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहां देव गुरु बृहस्पति एक कार्य से अधिक कार्य तैयार होंगे। एक कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें उसके साथ साथ आप दूसरा कार्य भी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं। जब देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो अधिक चेष्टा बल प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के भाव में बैठे हैं। शुक्र की ये वृष राशि है, स्थिर तत्व की राशि है, भूमि प्रॉपर्टी का वृष राशि से देखा जाता है, कृषि भूमि का देखा जाता है। तो उन व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, भूमि से संबंधित, प्लॉट से संबंधित खरीद प्रोक्त का व्यापार कर रहे हैं। उनके लिए देव गुरु बृहस्पति एक नई ऊर्जा के साथ व्यापार को बढ़ाएगा। यहां बृहस्पति आपकी राशि को देख रहे हैं, तो बृहस्पति के द्वारा आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। आप बिल्कुल एकाग्रता से अपने कार्य में लगेंगे, इधर उधर मन बिल्कुल भी नहीं आपका भटकेगा। यहां पर आपको बस देखना है कि शनि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तो शनि 15 नवंबर को मार्गी होकर के एक बार प्रॉफिट और देके जाएंगे। 2.5 वर्ष 2 वर्ष शनि को यहाँ कुंभ राशि में हो चुका है। 29 मार्च को शनि ग्रह कुंभ राशि को छोड़ेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। पर जब तक कुंभ राशि में शनि ग्रह है, जब तक कुंभ राशि में शनि ग्रह है, क्योंकि यहाँ तृतीय भाव के भी स्वामी शनि ग्रह है, चतुर्थ भाव में बैठ करके, हालांकि जब किसी भी राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में शनि होता है तो ढैया कह देते हैं कि ढैया व्यक्ति पर चल रही है। और ढैया में, ढैया या 7.5 का नाम सुनकर व्यक्ति वैसे ही कांप जाता है कि अब ढैया चल गई है या 7.5 चल गई है, अब बड़ा नुकसान हो सकता है। पर ऐसा नहीं, शनि यहां अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो यहां शनि भूमि से संबंधित लाभ आपको देंगे, क्योंकि शनि यहां तृतीय दृष्टि षष्ठ भाव पर, सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर और दशम दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पर। तो शनि आपके लिए क्या है? लाभप्रद ग्रह है, जो लाभ देने वाले हैं शनि ग्रह। तो यहां शनि ग्रह की जब दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, सूर्य पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, बृहस्पति की पड़ेगी, तो यहाँ 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके जीवन में बड़ा फेरबदल होने वाला है। यहाँ कैरियर को लेकर के जो बड़े अधिकारी, मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, या लो वकालत करना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य आयुर्वेद डॉक्टरी का स्वामी भी है, यहाँ राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो इसमें सफलता
कार्य में मिल जाएगी। जो नौकरी नहीं है लगी है, नौकरी प्राप्त हो जाएगी। यह शुक्र ग्रह भौतिक जीवन में, शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठना भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। जब द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो या फिर शुक्र द्वादश भाव में हो, व्यक्ति को वाहन और सुखों की प्राप्ति होती है। यहाँ शुक्र तुला राशि को छोड़ेंगे 13 अक्टूबर को, तुला राशि को छोड़ करके प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में। उस अवस्था में वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनिएगा, शुक्र 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आ गए और वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह का आना समझ लीजिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है? सप्तम भाव पर, विवाह वाले भाव पर, अपनी राशि पर। देवगुरु बृहस्पति कहां के स्वामी है? मीन राशि के स्वामी, पंचम भाव के, तो विवाह को सार्थक करता है। यहां 13 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक, 26 नवंबर तक शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में रहेंगे। विवाह की संभावनाएं 100% है। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ, इस अवस्था में विवाह हो जाएगा इस 1 महीने के अंतराल में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति या फिर कह सकते हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये 1 महीने का समय बहुत अच्छा है। विवाह जिन व्यक्तियों का नहीं हुआ उन लोगों के लिए यहाँ शुक्र भी लाभप्रद है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह धनु राशि में पहुंचेंगे 6 दिसंबर को। शुक्र ग्रह धनु राशि में पहुंचेंगे। शुक्र ग्रह के धनु राशि में जाने से शुक्र ग्रह द्वादश भाव का स्वामी भी है और सप्तम भाव का स्वामी भी है। धनु राशि बृहस्पति की राशि धन भाव में शुक्र ग्रह का उपस्थित होना आपकी वाणी में मधुरता आएगी और कहीं ना कहीं धन का संचय भी होगा। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, एक बड़ी पोस्ट पर आपको बिठाने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 9 अक्टूबर को वक्री होकर के। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। 15 नवंबर के बाद ही किसी प्रकार भूमि खरीदना हो, मकान से संबंधित कार्य करना हो तो वह आप कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और नौकरी से संबंधित कार्य भी आपका तभी हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है, संतान संबंधित राहु अभी संतान संबंधित कष्ट देगा, पर जैसे ही यहां पर शुक्र की स्थिति शुक्र की स्थिति लगन पर बनेगी, उसके साथ ही या मंगल ग्रह 15 डिग्री कर्क राशि की भोग चुके होंगे, उस अवस्था में संतान सुख का प्राप्ति होगी, अन्यथा गर्भ का क्षय हो सकता है। इसका ध्यान रखना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, राहु ग्रह की शांति अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आपकी राशि के बारे में बताया है, इसी प्रकार से भविष्य में भी आपको हम राशि संबंधित जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।